अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे खान सर की ज्योग्राफी एनसीईआरटी सार संग्रह में स्थल मंडल में चट्टान, मृदा, ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्थल मंडल की। संपूर्ण पृथ्वी की बाहरी परत जिस पर महाद्वीप, सागर स्थित है वह स्थल मंडल कहलाती है। स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है? पृथ्वी का पटल अर्थात भूपृष्ठ से। पृथ्वी के अंदर 3 मंडल पाए जाते हैं, भूप्रपट्टी जिसको क्रस्ट कहते हैं, मेंटल और तीसरा है क्रोड। भूप्रपट्टी की अगर मोटाई की बात की जाए तो 30 से लेकर 100 किलोमीटर तक होती है, जिसकी ऊपरी भाग किस मंडल का प्रतिनिधित्व करती है? पृथ्वी का जो है 3 भागों में बांटा गया है। जिसके ऊपरी भाग की बात की जाए तो ये स्थल मंडल के रूप में जाना जाता है। क्रस्ट की मोटाई महाद्वीपों में अधिक होती है क्योंकि महासागरों में क्रस्ट होती है। क्रस्ट की मोटाई की बात की जाए तो या तो क्रस्ट होती ही नहीं महासागरों में, यदि होती है तो बहुत ही पतली होती है। संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल 5100 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके कितने क्षेत्र पर महाद्वीप स्थल मंडलों का विस्तार है? तो इसका सही आंसर होगा लगभग 29% पर। शेष 71% की अगर बात करें तो क्षेत्र पर जलीय भाग है अर्थात महासागर या सागर का विस्तार मिलता है। पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई स्थान माउंट एवरेस्ट है, जो कि पृथ्वी की सबसे अधिकतम गहराई वाला स्थान की बात की जाए तो चैलेंजर गर्त मैरियाना ट्रेंच जो कि प्रशांत महासागर का हिस्सा है। और पृथ्वी की ऊंचाई की बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट जिसकी 8848 मीटर है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर 61% जल है। वही अगर पृथ्वी की दक्षिणी गोलार्ध की बात की जाए तो इसमें 81% जल पाया जाता है। याद रखिएगा, अगर पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध के बारे में पूछ लिया जाए तो 61% तक जल है, जबकि पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में 81% तक जल मौजूद है। अब हम लोग पढ़ेंगे चट्टान के बारे में। पृथ्वी के ऊपरी सतह अर्थात क्रस्ट का निर्माण करने वाले पदार्थ को कहलाते हैं तो चट्टान या शैल कहलाते हैं। पृथ्वी की क्रस्ट 100 से अधिक तत्व पाए जाते हैं, किंतु उनके लगभग 98% भाग की संरचना में 8 तत्व के ही प्रमुख योगदान रहता है। शेष 92 तत्वों का हिस्सा मात्र 2% है। तो ये 8 तत्व प्रमुख रूप से कौन कौन हैं? तो 8 तत्व जो हैं ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। ऑक्सीजन सर्वाधिक है 47%, उसके बाद सिलिकॉन है 27% और उसके बाद एल्युमिनियम है। लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। अगर पूछ लिया जाए कि पृथ्वी पर सबसे सर्वोत्तम धातु कौन सी है तो वो एल्युमिनियम हो जाएगी। अगर पूछा कौन सा तत्व तो ऑक्सीजन होगा उसका आंसर। याद रखिएगा, ये दोनों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चट्टानों में विभिन्न प्रकार के खनिज का सम्मिश्रण होती है। पृथ्वी के क्रस्ट में 2000 खनिज पाए जाते हैं, किंतु इसमें से भी मात्र 6 प्रधान खनिज हैं। अगर खनिजों में चट्टान के खनिजों की बात की जाए तो इसमें 6 प्रधान खनिज होते हैं, जिसमें बात की जाए फ्लोस्फोर, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन, एम्फीबोलस, अभ्रक और ओल्विन मौजूद है। उपयुक्त 6 खनिजों के साथ ही कुल 24 खनिज ऐसे हैं जिसके क्रस्ट की अधिकांश चट्टानें का निर्माण हुआ है। इन खनिजों को कहते हैं चट्टान निर्माण खनिज। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर चट्टान को किन किन 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो चट्टानों को जो प्रमुख
भाग होते हैं वो आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टानों में विभक्त किया गया है। किस चट्टान की उत्पत्ति अग्नि से हुई है, अर्थात तप्त चट्टान तरल पदार्थ जिसे मैग्मा कहते हैं और ठंडे होकर जमने पर यह अग्नेय चट्टान। अग्नेय चट्टान क्या होता है? जब मैग्मा धरातल से पर निकलता है तो उसे लावा कहते हैं। पिघला हुआ मैग्मा भूगर्भ या पृथ्वी की सतह पर जब ठंडा होकर ठोस रूप धारण करता है तो उसे अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। याद रखिएगा आप लोग। पृथ्वी की उत्पत्ति के उपरांत सर्वप्रथम अग्नेय चट्टान का ही निर्माण हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी पर जो उत्पत्ति हुई है सर्वप्रथम जो है अग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ है, इसलिए इसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। आइए कुछ फैक्ट जान लेते हैं हम लोग। अगर स्थल मंडल के निर्माण की तत्व की बात की जाए तो स्थल मंडल भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले ठोस शैल पदार्थ की परतें होती है। इसका निर्माण तत्व खनिज, चट्टान तथा मिट्टी से हुआ है। तत्व के अंतर्गत लोहा, निकेल, सोना, चांदी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन आदि आते हैं, जबकि खनिजों में बॉक्साइट, डोलामाइट, हेमाटाइट, फेल्सफोर आदि शामिल किया गया है। शैलों के रूप में अग्नेय शैल, अवसादी शैल, रूपांतरित शैल तथा मिट्टी के रूप में जलोढ़, दोमट, लेटराइट मिट्टी आदि सम्मिलित है। क्रस्ट में पाए जाने वाले 8 प्रमुख तत्व उनकी प्रतिशतता के आधार पर दिया हुआ है। सर्वाधिक ऑक्सीजन है जो कि लगभग 47%, सिलिकॉन है 27%, उसके बाद अल्युमिनियम। अगर धातु की बात की जाए तो सबसे पहले हो जाएगा अल्युमिनियम हो जाएगा, जो कि प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक धातु में, जबकि तत्व की बात की जाए तो ऑक्सीजन पहले नंबर पर आएगा, तो याद रखिएगा। और सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला है मैग्नीशियम, याद रखिएगा। अब है फेल्डस्फेयर। सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन सभी फेल्डस्फेयरों में उपस्थित होते हैं, जबकि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि तत्व भिन्न भिन्न फेल्डस्फेयर में शामिल है। पृथ्वी के प्रॉपर्टी पर आधा भाग फेल्डस्फेयर से बना है। इसका रंग हल्का क्रीम से हल्का गुलाबी तक होता है। चीनी मिट्टी के बर्तन तथा कांच बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? फेल्डस्फेयर का। अब आगे हम लोग देखेंगे। अग्नेय चट्टान में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, किंतु ये रवेदार होते हैं। सबसे ज़्यादा करीब 95% चट्टानों कौन सी होती है? तो अग्नेय चट्टान। सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाती है वो अग्नेय चट्टान ही होती है। पृथ्वी की प्रारंभिक भूप्रकृति अग्नेय चट्टान से बनी है, अतः अन्य सभी चट्टानों का निर्माण अग्नेय शैलों से ही हुआ है। इसका कारण है अग्नेय शैलों की अन्य किस नाम से जाना जाता है? जनक या मौलिक शैल या प्राथमिक शैल के रूप में भी जाना जाता है। अब है अग्नेय चट्टान अप्रवेश्यता अधिक होने के कारण इस पर रासायनिक अपक्षय का बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन किस अपक्षय के कारण इनका विघटन तथा वियोजन प्रारंभ हो जाता है? तो यांत्रिक और भौतिक अपक्षय के कारण। अग्नेय चट्टानों में सोना, चांदी, लोहा, क्रोमियम, निकल, प्लेटिनम, मैग्नीशियम आदि बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं, जिसका अधिक विस्तार ज्वालामुखी क्षेत्र में ही पाया जाता है। इसका किस का एकदम अभाव पाया जाता है? जीवाश्मों में। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर अग्नेय चट्टानों को 2 वर्गों में बांटा गया है, बाह्य और बहिर्भेदी या आंतरिक या अंतःभेदी अग्नेय चट्टान। अगर बाह्य अग्नेय चट्टान धरातल पर लावा ठंडा होकर जमने से बनी है, इसके लिए किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ज्वालामुखी शैल से।
बाह्य आग्नेय चट्टान के रवे बहुत छोटे होते हैं। इन चट्टानों के समान उदाहरण कौन से हैं? तो ग्रेबो और बेसाल्ट। बाह्य आग्नेय चट्टान के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसका प्रमुख उदाहरण भारत के दक्कन पठार में कौन सी मिट्टी है, जिसे काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? स्थिति एवं संरचना के आधार पर आंतरिक आग्नेय चट्टान के भी दो भाग होते हैं, पतलिया आग्नेय चट्टान और मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। पतलिया आग्नेय चट्टान जो होता है का निर्माण भूगर्भ से में अत्यधिक गहराई में होता है, जहाँ का तापमान अधिक होने से धीरे धीरे मैग्मा ठंडा होने के कारण इसमें क्रिस्टलीय रवे अधिक पाए जाते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? तो ग्रेनाइट और डोलाराइट। अब बात करते हैं हम लोग मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान की। मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के साथ लावा के मार्ग में पड़ने वाली दरारों, छिद्रों और नली में ही जमकर ठोस हो जाने होते। इसके प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? बैथोलिथ, लेखोथलिथ और पैखोलिथ। लेफोलिथ सील और डाइक। रासायनिक गुणों के आधार पर आग्नेय चट्टान को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है अम्लीय और दूसरा है क्षारीय। अब बात करते हैं अम्लीय आग्नेय चट्टानों को में सिलिका की मात्रा क्षारीय आग्नेय चट्टानों की तुलना में कम होती है या अधिक? तो अधिक होगी। अम्लीय आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा जो होगी क्षारीय के मुकाबले में अधिक होगी। याद रखिएगा। नोट: सिलिका की मात्रा अम्लीय चट्टानों में 65% और क्षारीय चट्टानों में 55% कम होती है। अम्लीय आग्नेय चट्टान को कठोर और मजबूत होती है। इस प्रकार की चट्टानों का सर्वप्रमुख उदाहरण कौन सा है? तो ग्रेनाइट है। अम्लीय आग्नेय चट्टान कठोर और मजबूत होती है, इसका उदाहरण जो है ग्रेनाइट प्रमुख है। क्षारीय आग्नेय चट्टान में कितने तत्व की अधिकता पाई जाती है? तो लोहा और मैग्नीशियम की। ग्रेबो बेसाल्ट तथा डोलोराइट किस प्रकार की चट्टानों का एक उदाहरण है? तो क्षारीय है। जलवायु, हिम आदि द्वारा लाए गए कणों का अवसादों के निक्षेप के फलस्वरूप निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? जिनके रवे नहीं पाए जाते बल्कि अवसादों की परतें स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है, अवसादी या परतदार चट्टानें। अब कुछ इससे रिलेटेड जुड़े फैक्ट को भी हम लोग जानेंगे। अब क्वार्ट्ज के बारे में पढ़ते हैं। क्वार्ट्ज क्या है? ये रेत एवं ग्रेनाइट का एक प्रमुख घटक है। इसमें सिलिका होता है। यह एक कठोर खनिज है तथा पानी में सर्वथा अघुलनशील होता है। क्वार्टर जो होता है पानी में अघुलनशील होता है, याद रखिएगा, पानी में नहीं घुलता है। ये श्वेत या रंगहीन होता है तथा इसका उपयोग जो है रेडियो एवं रडार में होता है। ग्रेनाइट का एक महत्वपूर्ण घटक है। ग्रेनाइट का एक महत्वपूर्ण घटक क्या है? क्वार्टर। और इसका उपयोग जो है इस्तेमाल जो है रेडियो और रडार में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पायरोक्सिन। पायरोक्सिन क्या है? कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिकॉन इसमें शामिल है। पृथ्वी के भूपृष्ठ का 10% हिस्सा पैरोक्सिन से बना है। सामान्यतः यह उल्कापिंड में पाया जाता है। इसका रंग जो होता है हरा अथवा काला होता है। पैरोक्सिन जो है कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन, सिलिका से मिला हुआ है, जो पृथ्वी के भूपृष्ठ का 10% हिस्सा है। पैरोक्सिन मुख्यतः उल्कापिंड से बना हुआ है। इसका रंग की बात की जाए तो हरा और काला होता है। अब है एम्फीबोल। एम्फीबोल के प्रमुख एल्युमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, लोहा, मैग्नीशियम। इसमें पृथ्वी के भूपृष्ठ का 7% भाग निर्मित है। ये हरे काले रंग का होता है तथा इसका उपयोग एस्बेस्टस के उद्योग में होता है। हॉर्नब्लेंड में भी एम्फीबोल का एक प्रकार है। अब है माइका, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा, सिलिका आदि मौजूद होते हैं। पृथ्वी की प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी पर इसकी बात की जाए तो 4% होता है। ये सामान्यतः अग्नेय एवं रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं। विद्युत उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है किसका? माइका का। ओल्विन मैग्नीशियम, लोहा, सिलिकॉन ओल्विन के प्रमुख तत्व होते हैं। इसका उपयोग आभूषणों में होता है। यह सामान्यतः हरे रंग के क्रिस्टल होते हैं जो प्रायः बेसाल्टिक शैलों में पाए जाते हैं। बेसाल्टिक शैलों में पाए जाते हैं। मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान के प्रमुख उदाहरण बैथोलिथ, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्र में जहां ज्वालामुखी क्रियाशील होते हैं तथा धरातल के नीचे काफ़ी बड़े ढाल वाले गुंदाकार रूप में लावे का जमा हो जाता है, जिसे बैथोलिथ बड़े आंतरिक आग्नेय चट्टान पिंड या विश्व के सबसे बड़े पर्वत समूहों के स्थूल क्रूड में लाखों वर्षों अपरदन के कारण कभी कभी उनकी समान दुमनमा छत धरातल पर दिखाई देने लगती है। परतदार चट्टान झील, सागर या नदी के अवसादों को जमा होने पर बनती है। फलतः इसका निर्माण जल स्थल दोनों में होता है। इनके निर्माण के कणों और अवसादों के साथ साथ किनका भी योगदान होता है? जीवाश्म एवं वनस्पति का। संपूर्ण भूपृष्ठ पर लगभग 75% भाग पर अवसादी चट्टान का विस्तार पाया जाता है, जबकि भूपृष्ठ की बनावट इसका योगदान कितना है? मात्र 5%। अवसादी चट्टान में परत, संधियां, जोड़ मिलते हैं। किस कारण पर इनका अपरदन क्रियाओं का शीघ्र प्रभाव पड़ता है? इन चट्टानों की प्राकृतिक कोमल होती है। किसके प्रागैतिहासिक काल में पशु पौधे अवशेष कहा जाता है? अवसादी चट्टानों की परतों में दबकर भार पड़ने के कारण ठोस रूप धारण कर लेते हैं। जीवाश्म पेड़ पौधे अथवा जानवर से प्राप्त जैवीय पदार्थ के एकीकरण से बनी अवसादी चट्टान जैविक मूल की चट्टान होती है। जैविक मूल की अवसादी चट्टानों का प्रमुख उत्पाद कौन से हैं? कोयला और चूना पत्थर, सिंघा नमक, जिप्सम, सोरा आदि अवसादी चट्टान हैं। हिमालय और एंडीज जैसे विश्व के विशालकाय वलित पर्वतों की रचना किस चट्टानों से हुई है? तो अवसादी चट्टानों से हुई है और ये एक वलित पर्वत के उदाहरण आते हैं। किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते? आग्नेय चट्टान में जो होता है जीवाश्म नहीं मौजूद होता है। खनिज के तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। किन नदी बेसिनों में अवसादी चट्टान में कोयला पाया जाता है? दामोदर, महानदी तथा गोदावरी में। आगरा का जो किला है, दिल्ली का लाल किला, किस पत्थर का बना हुआ है? बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान का। चट्टानों की कठोरता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? मोह स्केल से। चट्टान की जो कठोरता का जो माप किया जाता है मोह स्केल से किया जाता है। जब मैग्मा गुंबद या लेंस के आकार में जमता है तो उसे लैकोलिथ कहा जाता है। जब मैग्मा जमकर तस्तरीनुमा आकार ग्रहण कर लेता है तब उसे क्या कहते हैं? तो लैफोलिथ कहते हैं। अब है लैफोलिथ। लैफोलिथ के प्रकार में चट्टान किस महाद्वीप में मिलती है? तो दक्षिणी अमेरिका में। आधार पर किसके जमने पर जो चट्टान बनती है उसे बैथोलिथ तथा अमेरिका का इदाहो बैथोलिथ के पश्चिमी कनाडा में कोस्टरेज बैथोलिथ कहा जाता है। मैग्मा को जब मैग्मा लहरदार आकृति जमता है तो इस किस प्रकार के चट्टान का निर्माण करती है? फैकोलिथ की। 1 मीटर कम मोटाई वाले सील को कहा जाता है सीट। झारखंड में कोडरमा में पाए जाने वाले अबरक पैगामाइटाइड नामक चट्टानों में पाया जाता है। झारखंड के ही सिंहभूम जिले में
किस आंतरिक आग्नेय चट्टान की प्रचुरता है? तो इसका सही आंसर है डाइक। अवसादी या आग्नेय चट्टान में ताप, दबाव, रासायनिक क्रियाओं आदि के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने के किन चट्टानों का निर्माण होता है? रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों का। आग्नेय एवं अवसादी चट्टान अतिरिक्त कभी कभी रूपांतरित चट्टानों का भी रूपांतरण हो जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है अति रूपांतरण। भूपटपट्टी पर मौजूद अत्यधिक ऊष्मा के प्रभाव से अवसादी और आग्नेय चट्टानों के खनिज में जब रवों की पुनर्निर्माण अथवा रूप में परिवर्तन होता है तो उसे किस प्रकार का रूपांतरण होता है? तापीय रूपांतरण अथवा असंपरीय रूपांतरण। संगमरमर अर्थात मार्बल किसका कायांतरित रूप है? इसका सही आंसर है चूना पत्थर का। बेसाल्ट लावा कहाँ पाया जाता है? दक्कन ट्रैप में। इस तरह से पर्वत जो है समाप्त हो गया। इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं मृदा के बारे में। तो चैनल पर यदि आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। इस पर साइंटिफिक वे से ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की NCERT सार संग्रह खान सर का चलाया जा रहा है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।